नमस्कार। शंभु भगवत भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय हिंदू धर्म में अनेक व्रत, पर्व, उत्सव हैं जिनका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में हर महीने कोई न कोई व्रत, उपवास अवश्य आता है। त्योहारों की भी श्रृंखला लंबी है। स्त्री जाति हर व्रत, उपवास में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा महिलाएं ही लेती हैं। पुरुषों के द्वारा भी कुछ व्रत किए जाते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या व्रत करने में अधिकांशतः ज़्यादा ही है। महिलाएं अपने परिवार की आपदा विपदा संकटों से रक्षा करने के लिए, संतान सौभाग्य की सुरक्षा के लिए महिलाएं अधिकतर व्रत महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। आज की मेरी वीडियो में महिलाओं के द्वारा ऐसे कौन कौन से व्रत हैं जो हर महीने होते हैं, इस संबंध में आज की मेरी ये वीडियो है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। हिंदू धर्म में अनेक व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। व्रत उपवास स्त्रियों के द्वारा ही ज़्यादा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक व्रत किसी न किसी विशेष मनोकामना से संबंध रखता है। कोई न कोई व्रत किसी न किसी उद्देश्य से रखा जाता है। हर व्रत की एक विशेषता है। अपने पति और संतान की मंगल कामना के उद्देश्य से व्रत रखा जाता है। महिलाओं के द्वारा अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए भी कुछ विशेष त्यौहार पड़ते हैं। कुंवारी कन्याएं वर प्राप्ति के उद्देश्य से व्रत रखती हैं। महिलाओं के द्वारा ही व्रत विशेष रूप से किए जाते हैं, चाहे कुंवारी महिलाएं हों, लड़कियां हों या विवाहित महिलाएं हों, उन्हीं के द्वारा अधिकतर व्रत किए जाते हैं। हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत चैत्र मास से होती है। चैत्र के नवरात्र में महिलाएं व्रत रखती हैं। वैशाख की अष्टमी में शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए शीतला अष्टमी का व्रत करती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत का पूजन करती हैं। सावन महीने में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी पूजन किया जाता है। सावन के महीने में ही सावन सोमवार का व्रत किया जाता है। इसे कुंवारी लड़कियां, विवाहित स्त्रियां सभी लोग करते हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और विवाहित महिलाएं सौभाग्य, संतान की सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं। सावन की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन त्यौहार होता है, जिसमें बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधकर भाई के सुखद जीवन की मंगल कामना करती हैं, उनकी आरोग्यता की प्रार्थना करती हैं। भाद्रपद तृतीया को कजरी तीज उत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माताएं पुत्रों की रक्षा के लिए बहुला चतुर्थी का व्रत करती हैं, जिसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इसी के 2 दिन बाद हल षष्ठी का व्रत होता है, जो पुत्र तथा सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को सबसे कठिन और सबसे प्रसिद्ध व्रत हरितालिका तीज। इस व्रत को कुंवारी और विवाहित दोनों ही स्त्रियां करती हैं। शिव पार्वती की पूजन के साथ उन्हें उत्तम वर की और सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अश्विन कृष्ण पक्ष के लगते ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसमें परिवार के पुत्र अपने माता पिता के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं। वहीं बहुएं दिवंगत सास ससुर के लिए पकवान बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, श्राद्ध पक्ष करती हैं। मातृनवमी पे अपने उनको विदा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करवा चौथ व्रत किया जाता है। ये भी स्त्रियों का प्रमुख व्रत है। इस उपवास को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज मनाया जाता है। इसमें बहनें भाई को टीका लगाकर मंगल कामना करती हैं, उनकी आरोग्यता और दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को महिलाएं सूर्य षष्ठी व्रत सूर्य की उपासना करती हैं। यह पुत्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष देवउठनी एकादशी महिलाएं विशेषकर करती हैं। उनमें व्रत करती हैं और देव को जगाती हैं। ये उत्सव भी किया जाता है। माघ कृष्ण पक्ष सकट गणेश चौथ का व्रत, संतान को संकटों से बचाने के लिए महिलाएं गणेश जी का व्रत करती हैं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को महिलाएं सोमवती अमावस्या पीपल के वृक्ष के नीचे 108 परिक्रमा लगाती हैं। ये भी संतान सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए होता है। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोनों पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्रदोष का व्रत महिलाएं संतान की मंगल कामना के लिए करती हैं।
अधिकांशतः महिलाएं प्रदोष का व्रत करती हैं। इसके साथ ही एकादशी दोनों पक्ष की करती हैं। पूरे भारतवर्ष में अनेक व्रत उपवास किसी न किसी महीने महिलाओं के द्वारा ही रखे जाते हैं। इनका अपना एक अलग ही महत्व है। ये सारे व्रत प्रायः महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। महिलाओं के तप, त्याग और व्रत के द्वारा घर की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं, संकट दूर होते हैं, आपदा विपदा का नाश होता है।